हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर जो काल पढ़ रहे थे उस काल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस पे मैं आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? यानी इसके अंदर पूछा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। संबंधित वाक्य है ना, वो किस काल का? पीएसआई 2021 में पूछा गया। पीएसआई 2021 में पूछा गया। अब देखो, लिखता होगा यानी ये जो लिखता होगा यानी अभी जैसे वर्तमान में जैसे भाई वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, तो अब इसमें एक तो है संदेह की स्थिति। भाई एक तो संदेह की स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि भाई लिखता होगा तो वर्तमान में ये कहानी चल रही है। अभी भाई कहानी चल रही है, तो अब ये हमें पता चल गया कि काल तो जैसे वर्तमान ही होगा। काल तो वर्तमान ही होगा। अब वर्तमान कौन सा होगा? वर्तमान कौन सा होगा वो देखना है हमें। अब वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा यानी अब लिखता होगा का मतलब है इससे होगा से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पत्र का काम है, वो लिखने का चालू है, परंतु संदेह की स्थिति है। अब ये हमारे को ये फिक्स हो गया कि काल वर्तमान में है। काल वर्तमान में भाई तीन काल है, एक है भूत और वर्तमान और भविष्य। भविष्य ठीक है। अब ये हम वर्तमान तक पहुंच गए ना, तो अब देखो हम ऑप्शन में आते हैं। यहां पर लिखा हुआ संदिग्ध भूत, तो भूत हो नहीं सकता। संदिग्ध वर्तमान, अब इसमें थोड़ा संदेह की स्थिति है तो ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। आगे देखो सामान्य भविष्य, भविष्य नहीं होगा। संभाव्य भविष्य ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर अपने आप ही निकल गया। यानी थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा, बाकी आंसर आप अच्छे से निकाल पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है यानी पूरी तरीके से काम है वो कंप्लीट हो चुका है। पूर्ण भूत का मतलब क्या है? पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दूसरे के अंदर है ना, हमारा जैसे पूरा कंप्लीट हो गया है तो हमें पता है कि एक तो था पीछे आएगा। जैसे भूतकाल की जो बात होगी ना तो उसमें पीछे क्या होगा? था आएगा। सामान्य सामान्य जो भूत था, सामान्य भूत में क्या आ रहा था? एक तो क्रिया आ रही थी, एक आ रहा था पीछे और एक ई आ रहा था। तो वहां तक तो वो सामान्य हो जाएगा जब तक आ आए और ई आए। अब देखो ए ऑप्शन देखो, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। ठीक, खेलने गया तो इसमें आ आया पीछे। ठीक है, आ और ई तो सामान्य भूत होगा। अब बात हमारे को पूर्ण भूत की पूछ रहा है। बात किसकी पूछ रहा है? पूर्ण भूत की। तो ये पूर्ण भी नहीं है। वह घर जा रहा है। घर जा रहा है का मतलब जा रहा था, यानी इसमें जाने का बोध हो रहा है। भाई अपूर्ण है काम, अभी जाके फिक्स नहीं हुआ है। तो ये भूतकाल का तो है वाक्य, पर ये है ना वो जो पूछ रहा है पूर्ण भूत वो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई दुर्घटना हो गई, ये सावधानी से नहीं चल रहा था। सावधानी से नहीं चल रहा था, तो ये भी बात इसके अंदर नहीं होगी। भाई दुर्घटना नहीं होती, तो ये भी नहीं है। अब ये कह रहा है में देखो, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यानी ये आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ये काम कंप्लीट हो चुका है। भाई ये जा चुका है। भाई जा चुका है। तो हम क्या है, पूर्ण भूत में क्या था? भाई धातु आ रही थी, तो जैसे गया है और उसके अंदर क्या था? जैसे था, थी, चुका था, इस प्रकार का वाक्य आएगा। पीछे जो क्रिया होगी ना, तो इसके अंदर वो बात जो हमें चाहिए इस पूर्ण भूत के हिसाब से वो इसमें सटीक बैठ रही है। तो मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यानी वाक्य है पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, काम पूरी तरीके से बीत चुका है। कहने का मतलब जयपुर जा चुका है। तो ये वाक्य है ना वो इसकी पूर्ण व्याख्या कर रहा है पूर्ण भूत की। तो इसके अंदर 2 नंबर में हमारे द हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और इससे पहले आप इसकी 2 क्लास है,
यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, यानी काल की मैंने 2 क्लासें लिए, जिसमें एक जो पहली क्लास है उसके अंदर मैंने पूरा भूतकाल पढ़ाया और दूसरी जो क्लास है उसके अंदर वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताया। तो आप ये क्लास देखने से पहले आप पहले वो क्लास देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैं आपको समझा तो रहा हूं पर कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसलिए आप पहले वो क्लासें जरूर अटेंड करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इसके अंदर देखो अपूर्ण वर्तमान काल में हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है वह आता तो हम खेलने जाते। वह आता तो हम खेलने जाते, तो कहने का मतलब है वो आया नहीं, वो आया नहीं और हम खेलने के लिए गए नहीं। तो ये तो बात अपूर्ण की हुई नहीं, यानी वो आता तो हम खेलने जाते, कहने का मतलब है वो आया नहीं और हम खेलने गए नहीं, कहने का मतलब काम बीत गया, ये तो भाई भूत की बात हो गई। दूसरी बात देखो ब रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, यानी रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, कहने का मतलब है रेलगाड़ी है वो चल रही है, वर्तमान में काम जारी है, अभी वर्तमान में काम क्या है, जारी है। तो ये अपूर्ण भूत का है। ये किसका है, अपूर्ण भूत का वाक्य है। रेलगाड़ी अभी चल रही है वर्तमान में, ना तो ये रुकी है, ठीक है, ये वर्तमान में से जारी है काम। तो रेलगाड़ी तेजी से आ रही है ये होगा। और मैंने आपको बताया था कि अपूर्ण भूतकाल का एक दूसरा भी नाम है, वो क्या है, वो है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, ये भी नाम आपको याद रखना, कहीं पे तात्कालिक भी लिखा हुआ रहता है। अब देखो मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर ब हो जाएगा। 4 नंबर वाक्य देखो, 4 नंबर कह रहा है हमें स्वराज्य मिल गया, हमें स्वराज्य मिल गया। वाक्य में कौन सा काल है, रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ना, उस 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमें स्वराज्य मिल गया, यहाँ वो मिल गया। अब देखो धातु, एक तो क्या है धातु या क्रिया, ठीक है, उसके बाद में आ और ई किस में आ रहा था, अगर आपको नेम याद है तो आप देखो आ और ई किस में आ रहा था, सामान्य भूतकाल में आ रहा था, सामान्य भूतकाल में आ रहा था। तो सामान्य भूत किस में, ए में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अंदर आंसर हमारा ए होगा। थोड़े जो नियम है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से कुछ नियम आपको याद करने पड़ेंगे। 5 नंबर वाक्य देखो, 5 नंबर कह रहा है हेतु मद भूत का उदाहरण है। जेएलओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी हेतु मद भूत का उदाहरण है, इसमें जेएलओ 2019 में पूछा गया है, जेएलओ 2019 में पूछा गया है। तो इसमें देखो भूतकाल की बात होगी और हेतु मद भूत, हेतु का मतलब कारण या शर्त रहेगी, एक तो क्या होगा कारण या शर्त रहेगी, हेतु का मतलब भी क्या होता है, कारण। तो देखो एम में है बालक स्कूल जा चुका था, भूतकाल का है पर जा चुका था, ये वाक्य इसमें नहीं आएगा। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, ये भी नहीं होगा। समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, अब देखो एक वाक्य ये है, दूसरा दम देर का वह आकर बैठा ही था, ये भी नहीं होगा। अब आंसर इसका से हो जाएगा, आंसर से हो जाएगा। किस प्रकार, ये कह रहा है समय पर आते, यानी हमें याद है कि उसके अंदर क्या होगा, एक कारण होगा या शरत होगी, और वाक्य कौन से काल का, भूतकाल का होगा, यानी बीते हुए काल की बात की जाएगी। तो देखो समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, इसका मतलब है गाड़ी निकल चुकी है, भाई गाड़ी इसकी क्या है, छूट चुकी है या निकल चुकी है। और ये समय कहने मतलब ये समय पर नहीं आए, समय पर नहीं आए और गाड़ी निकल चुकी है, तो काम क्या हुआ भाई, भूतकाल का हुआ, बीत चुका है बात, भाई गाड़ी निकल चुकी है। तो यहाँ पर शर्त भी है भाई ये समय पर नहीं आए, अगर समय पर आते, ये समय पर आने की इसमें शर्त थी, समय पर आने की शर्त थी या कारण था कि आप लेट आए, ये कारण हो गया, तो यहां पर क्या होगा, स हो जाएगा। 6 नंबर देखो, 6 नंबर कह रहा है किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, यानी संदिग्ध वर्तमान पूछा है हमें आगे वाले पैराग्राफ।
ये जो अ है ना भाई, संदिग्ध वर्तमान की बात हो रही है। वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, वह में देर का तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। तो यहाँ पर जैसे शायद का संभावना है, पर यह संदिग्ध की बात हो रही है, हमारे को संदिग्ध वर्तमान पूछा, तो तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, करते होंगे कहने का मतलब संदेह बना हुआ है, यानी तीर्थ यात्री वो गंगा में स्नान करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे, फिक्स नहीं है। हम करते होंगे, करते होंगे का मतलब है भाई संदेह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसमें संदेह है। बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ये सीधी सी बात। उसने गाना गाया, तो इसके अंदर हमारी ब हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, ब होगा, संदेह इसमें बना है। 7 नंबर देखिए, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। पीएसआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएसआई 2018 में पूछा गया है, यानी हमारे को हेतु हेतु मद भूतकाल पूछा है, यानी भूतकाल में जो हेतु हेतु मद भूत है, कहने का मतलब एक तो क्या होगी भाई, शरत होगी या कोई कारण होगा, और काल कौन सा होगा, बीता हुआ, काल कौन सा होगा, बीता हुआ। तो ये किस कंडीशन में बन रहा है हमारे वाक्य, देखिए एम में है, अब तक बस जा चुकी होगी, ये नहीं है भाई, शरत नहीं है इसमें, अब तक बस जा चुकी होगी, सीधा सा वाक्य। ब देखो, ब में दे रखा है उसने खाना खाया और चल पड़ा, ये भी नहीं है भाई, शरत नहीं है, वो उसने खाना खाया और चल पड़ा। स देखो, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, कहने का मतलब है इन्होंने सावधानी नहीं बरती और दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है। होने का मतलब क्या हुआ कि भाई काम तो कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया, दुर्घटना हो गई है। और इसके पीछे की शर्त क्या थी भाई, इन्होंने सावधानी बरती तो दुर्घटना नहीं होती, परंतु इन्होंने सावधानी नहीं बरती इसलिए दुर्घटना हो गई है। तो इसका आंसर स हो जाएगा। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, अब होगा है भाई, गुरुजी आए नहीं, इसमें भी जैसे शर्त की बात है, पर गुरुजी आए नहीं और अध्यापन अभी हुआ नहीं, तो आगे भविष्य की बात हो रही है, ठीक है भाई, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, तो ये वाक्य नहीं, इसमें हमारे स हो जाएगा। 8 नंबर देखो, 8 नंबर वाक्य कह रहा है उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की, वाक्य में काल का भेद है, बीएसटीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बीएसटीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की, अब देखो आ और ई किस में आ रहा था भाई, सामान्य भूत में आ रहा था, उसने लड़ाई की, सामान्य भूत, सामान्य भूत में आ रहा था ये बात, तो किसमें, सामान्य भूत हमारे एम में दे रखा है, ये ए हो जाएगा। उसने लड़ाई की, यानी भाई लड़ाई की है, उसने वो काम किया है, खत्म हो गया है, उसने लड़ाई की, तो सामान्य भूत की बात हो रही है, क्योंकि कि इसमें जैसे ये क्रिया है कि करना है ना, वो करना क्रिया है, तो ये धातु का रूप है, इसमें धातु का रूप है, तो हमारे क्या होगा, हमारे इसमें आ और ई है ना, वो आ रहे है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, आरजेएस 2017 में आया हुआ है। तो सामान्य वर्तमान में क्या था भाई, मैंने आपको बताया ती है, ते है, ता है, इस प्रकार का आएगा सामान्य में। तो ये देखो किसमें हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण पूछा हमें, तो ये किस कंडीशन में हो रहा है हमारे, देखो नदी बह रही थी, तो ये तो थी नहीं आएगा, भूत की बात हो गई। विराज विद्यालय जाता है, विराज विद्यालय जाता, ये सामान्य की बात है यहाँ पर, तो ये सामान्य। दूसरा है माता जी मंदिर जाती होगी, होगी नहीं होगा। सुमन ने किताब पढ़ी, ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी है ना, ब वाला ऑप्शन, ये इसमें राइट है। 10 नंबर वाक्य देखिए, संभाव्य भविष्य काल किस वाक्य में हुआ है, एपीओ 2015 में आया हुआ है, एपीओ 2015 में आया हुआ है। तो देखो संभाव्य, संभाव्य हमारे को कौन सा, भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल पूछा है, तो संभावना कौन से वाक्य में बन रही है और भविष्य काल में। अब देखो, हो सकता है राधा नहाए, हो सकता है राधा नहाए, तो अभी नहाई नहीं है, हो सकता है कि मतलब संभावना है भाई, ये संभाव्य भविष्य में क्या होता था, संदेह की स्थिति है,
संदेह की स्थिति है, या हो सकता है, तो इसमें हो सकता है, हो सकता है राधा नहाए, कहने का मतलब आगे भविष्य में नहाएगी वो, और जरूरी नहीं नहाए या न भी नहाए। तो ये एम में ही हो गया हमारा काम, ए ऑप्शन है इसका। राधा नहाई होगी, ये नहीं होगा। राधा जरूर नहाएगी, ये भी नहीं है। राधा नहा रही होगी, ये भी, यानी ये 3 वाक्य नहीं है, हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। 11 नंबर वाक्य देखो, 11 नंबर कह रहा है रिंकेश घर पहुंच चुका था में काल है BSTC 2014। अब इसके अंदर काल तो भूतकाल है, क्योंकि चुका था तो काल कौन सा है, काल हमारा भूतकाल है। अब भूतकाल में कौन सा है, भूतकाल में कौन सा है, तो देखो एम है आसनभूत नहीं है। ब में पूर्णभूत, तो पूर्णभूत है, क्योंकि पूर्णभूत की क्या कंडीशन थी भाई, धातु आएगी, तो इसमें चुका धातु आई है, धातु आएगी। सॉरी, पहुंच है ना, पहुंचना, या चुका था चूकना, ये 2 धातुएं, इसमें पहुंचना और चूकना। अब धातु आई है, धातु के बाद में हम देखते थे चुका था, चुकी थी, या चुके थे, इस प्रकार की कंडीशन बनती थी पूर्णभूत के अंदर। ठीक है, तो हमारा ब ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ब। ठीक है, तो स और द पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे, यही काम कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हो सकता है आज वर्षा हो। वाक्य में काल है, यानी 12 नंबर में हमारे को वाक्य देकर पूछा है, जेएलओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी हमारे को पूछा है हो सकता है आज वर्षा हो। तो देखो ए में दे रखा अपूर्ण भविष्यत काल, ब में दे रखा पूर्ण भविष्यत काल, स में दे रखा संभाव्य भविष्यत काल, और द में दे रखा सामान्य भविष्यत काल, यानी पूरी बातें भविष्य काल की है, पूरी बातें भविष्य काल की है। अब वाक्य ने को वापिस देखो, हो सकता है, इस वाक्य को पहले आराम से पढ़ो, हो सकता है आज वर्षा हो। अब जैसे आज की बात करें, हम ही बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया अभी वर्तमान में टाइम 1 बजा है, दिन के 1 बजा है, और 1 बजे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आज वर्षा हो, तो कहने का मतलब है 1 बजे तक तो बरसात अभी नहीं हुई। अब आगे जो टाइम आएगा उसमें होगी बरसात, तो बात हो गई भविष्य की। ठीक है, यहां तक हम फाइंड कर लिया इसको, भाई बात किसकी, बात भविष्य की हो रही है। हो सकता है आज वर्षा हो, आगे आने वाला टाइम में होगी। अब देखो अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और सामान्य भविष्य काल, यानी भविष्य सभी में दे रखा है, ए ब स द सभी में भविष्य दे रखा है। अब क्या था, इसमें एक शब्द आया है हो सकता है, तो हो सकता है भविष्य काल में किस में आ रहा था भाई, संभाव्य भविष्य काल है ना, उसमें आ रहा था शायद, संदेह, संभावना, इस प्रकार की जो है ना भाई वाक्य था। तो हो सकता है, तो हमारे कौन सा भाई संभाव्य भविष्य, तो संभाव्य भविष्य काल किस में दे रखा है, स में दे रखा है, तो ये स हो जाएगा। इस प्रकार आप पकड़ सकते हो, इस प्रकार आपको करना होता है, तो इसका आंसर स हो जाएगा। 13 नंबर वाक्य देखो, 13 नंबर वाक्य दे रहा है अपूर्ण भूत का उदाहरण है, PSI 2011 में पूछा गया, अपूर्ण भूत के बारे में पूछा है। कौन से भूत थे, अपूर्ण का मतलब है काम जारी रहेगा भाई, काम जारी तो रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, इस प्रकार का वाक्य आएगा। तो देखो ए में दे रखा है पत्र मिल गया था, नहीं होगा, ब में देखो बालक सो रहा था, कहने मतलब ये काम जारी है, सो रहा था, एक है रहा है, सो रहा है, एक सो रहा था, इसमें फर्क है। जब सो रहा था रहेगा तब भूत में जाएगा, सो रहा है तब वर्तमान में जाएगा। ठीक है, वर्षा हुई होगी, नहीं है, वर्षा हुई थी, नहीं है, तो बालक सो रहा था, इसमें ब होगा, बालक सो रहा था। ठीक है, 14 नंबर वाक्य देखिए, 14 नंबर वाक्य कह रहा है कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है, यानी द्योतक का मतलब उससे हमारी पूर्ण भूतकाल की जानकारी मिलती है। आरजेएस 2011 में पूछा गया है। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता था भाई, पूर्ण भूतकाल में यानी एक तो वो धातु आती है, ठीक है, और धातु के पीछे क्या था
धातु के पीछे था चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार का वाक्य आएगा। तो ए में देखो मैंने अपना काम किया, भाई आ और ई तो किसमें, आ और ई तो सामान्य भूत की बात हो रही। मैं अपना काम कर रहा था तो ये काम जारी है, अभी काम जारी है तो अपूर्ण है बात। मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, तो ये इसमें ये कह रहा मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, तो ये गया आ और ई, ठीक है, तो सामान्य सी बात। अब देखो द में देखो मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किसमें आएगा, पूर्ण भूत में आएगा, तो हमारा द ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, द। 15 नंबर वाक्य देखो, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, तो हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण देखिए एम में, क्यों हेतु हेतु में क्या है भाई, कारण या शरत, कारण या शरत। दूसरी बात भूत है तो काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखो कौन से में ऐसी कंडीशन, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, तो ये तो नहीं है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, सिंपल सी बात है भाई, 4 पैर होते हैं 2 कान होते, इसमें कोई शर्त नहीं है। लड़के थक गए थे, सही बात है, सामान्य सी बात है कि भाई लड़के थक गए थे, नॉर्मल सा वाक्य। द में देखो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मेरा काम बन जाता। अब देखो इस वाक्य को पढ़ो, ऑप्शन हमारा द ही सही है इसमें, कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, कहने का मतलब तुम आए नहीं, तुम आए नहीं और मेरा काम बना नहीं, तो वो बात बीत चुकी है, काम बिगड़ चुका है। तो यहाँ पर ये शरत कंप्लीट हो रही है और काम बीतने का बोध करवा रहा है, वाक्य से हमें काम बीतने का आभास हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, द हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे जो परीक्षाओं में, पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो जैसा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने अच्छे से आपको समझाया। अगर आप उस क्लास को अच्छे से समझते हो तो आप काल से संबंधित, मैं उम्मीद करता हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।